साहित्यकार कमलेश्वर ने लिखा है कि जो लोग दुनिया से लड़ते हैं उन्हें अपनी दुनिया अलग बनानी पड़ती है। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आपने देखना शुरू कर दिया है हमारा खास शो सत्य की विजय, यानी सिर्फ सच, या ना किसी का एजेंडा है और ना हो हल्ला। 100% रिसर्च के आधार पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं। इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है और एक बार फिर हिंदुओं का राज लाना है। हिंदू कौन? जो सबसे गले लगता है। हिंदू कौन? जो किसी से नहीं डरता है। हिंदू कौन? जो हर धर्म का आदर करता है, वो है हिंदू। उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस विवाद के बाद से लगातार हो रही बयानबाजी के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी ने एक और बयान दे दिया। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ठग कह दिया। राहुल ने सोमवार को दिल्ली में एक सामाजिक संगठनों से बातचीत के दौरान ये बात कही। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो रही इस बैठक में स्वराज इंडिया के मुखिया योगेंद्र यादव भी मौजूद थे। इसके जवाब में त्रिपुरा की एक जनसभा में योगी आदित्यनाथ ने राहुल पर निशाना साधा। त्रिपुरा में योगी आदित्यनाथ ने उनका नाम लिए बिना राहुल पर कई हमले किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा आस्था से खिलवाड़ किया है। कांग्रेस ने राम के अस्तित्व को ही नकार दिया है। आइए पहले आपको बताते हैं कि राहुल ने क्या कहा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसका क्या जवाब दिया। ये राहुल का बयान है जिसको लेकर सियासी संग्राम शुरू हो गया। राहुल गांधी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धार्मिक नेता नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भगवान राम कृष्ण के अस्तित्व को नकार रहे हैं, योगी हिंदुत्व को नहीं समझते। राहुल गांधी इस बात का जोर दे रहे हैं और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भगवान राम के अस्तित्व को नकारते रही है। राहुल गांधी ने कहा कि गोरखपुर मठ का अपमान किया है, जबकि योगी ने कहा कि राम मंदिर, राम सेतु का विरोध करती रही है कांग्रेस। इसको लेकर बार बार इस पर चर्चा हो रही है। राहुल गांधी ने कहा कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी अधर्म फैला रही है। तो इसका जवाब दिया योगी ने कि ये लोग आस्था का सम्मान ही नहीं करने देते। वैसे हिंदू और हिंदुत्व की बहस कोई नई नहीं है, बल्कि इसका आज़ादी से पहले से इतिहास रहा है। इस समय उस वक्त महात्मा गांधी और सावरकर ऐसे दो शख्स थे जो दो पक्षों की अगुवाई कर रहे थे। आजकल सरसंघ चालक मोहन भागवत भी इस पर नजर आ रहे हैं। उनकी बात भी अपने आप में चलती जा रही है। आपके लिए जानना है जरूरी है इन तीनों के विचार क्या हैं हिंदुत्व को लेकर, हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर। इन तीनों लोगों के विचारधारा को देखिए। महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं कट्टर सनातनी हिंदू हूँ। सावरकर कहते हैं कि राजनीति का होना चाहिए हिंदूकरण, वो हिंदू राष्ट्र पर ज़्यादा जोर देते थे। और मोहन भागवत ने कहा कि हमारे संविधान की प्रकृति हिंदुत्व वाली है। ये पहली बात है। महात्मा गांधी कहा करते थे कि सत्य की अथक खोज का दूसरा नाम हिंदू धर्म है। सावरकर कहते थे कि हिंदुत्व को राजनीतिक विचारधारा के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जबकि मोहन भागवत कहते हैं कि एकमात्र हिंदू समाज ऐसा है जो आक्रामक नहीं है। ये तीनों लोगों की बात आपने सुनी। महात्मा गांधी एक और बात किया करते थे, हिंदू धर्म में हर धर्म का सार है। वो कहते थे सभी धर्मों का सार इसमें है। सावरकर कहते थे हिंदू को लेकर जिनकी पितृभूमि, मातृभूमि और पुण्य भूमि भारत हो वो सिर्फ भारतीय हैं, जबकि मोहन भागवत कहते हैं कि भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं। हिंदुत्व को लेकर महात्मा गांधी ने कहा कि मैं वेदों को मानता हूं लेकिन आडंबरों को नहीं, जबकि सावरकर कहते हैं मुस्लिम और ईसाई भारत के नागरिक नहीं हो सकते, हिंदू नहीं हो सकते खासतौर से। और मोहन भागवत कहते हैं कि मुसलमानों के बिना हिंदुत्व अधूरा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। योगी आज त्रिपुरा में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। चुनाव का वहां पर माहौल है। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। क्या कुछ कहा, सुन लेते हैं। कांग्रेस के लोग और कम्युनिस्ट हमेशा काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण में बाधा पैदा करते थे और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में भी सबसे बड़े बैरियर यही लोग थे। ये बैरियर है, ये विकास नहीं होने देते, आस्था का सम्मान भी नहीं करने देते। ये लोग गुंडागर्दी को बढ़ाते हैं। कांग्रेस ने तो ये कहा, कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं।
लोग विकास नहीं करते, इनके द्वारा तो हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता और कहते हैं कि राम का तो अस्तित्व ही नहीं था, कृष्ण का अस्तित्व ही नहीं था। जैसे कि अस्तित्व केवल इन्हीं का है, इसीलिए देश की जनता ने सबक सिखाया, आज कांग्रेस को अस्तित्व समाप्त करने के लिए अग्रसर कर दिया। इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है और एक बार फिर हिंदुओं का राज लाना है। हिंदू कौन? जो सबसे गले लगता है। हिंदू कौन? जो किसी से नहीं डरता है। हिंदू कौन? जो हर धर्म का आदर करता है, वो है हिंदू। पहले रामचरितमानस पर विवाद, फिर रामचरितमानस विवाद पर बोलते बोलते संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जातिवाद के जिम्मेदार पंडित हैं, और अब राहुल गांधी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धार्मिक नेता नहीं ठग बताने का बयान। यानी ये तेरा हिंदुत्व, ये मेरा हिंदुत्व का खेल चल रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राजनीति को चमकाने के लिए हिंदुत्व हथियार बन रहा है, या क्या हिंदुत्व के पिच पर ही 2024 का रण होगा, और क्या 2024 मंडल का जवाब कमंडल होगा। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा साहब हैं, चक्रपाणी महाराज हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के, और वरिष्ठ पत्रकार मेरे मित्र आशुतोष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस पर चर्चा करेंगे कि क्या हो रहा है हिंदुत्व का मतलब, लेकिन चर्चा पर जाएं उससे पहले बात संसद में हुए आज उस हंगामे की चर्चा कर लेते हैं जहां राहुल गांधी बजट सत्र के छठे दिन लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अपनी बात रख रहे थे। इस दौरान उन्होंने अडानी के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल ने प्रधानमंत्री से कुछ सवाल भी पूछे। सुन लेते हैं एक बार, फिर चर्चा शुरू करते हैं। तो मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से, और सिंपल सवाल है, प्रधानमंत्री जी आपकी फॉरेन ट्रिप्स पे अदानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? अदानी जी, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू ट्रैवल टुगेदर विद अदानी जी? How many times did Adani ji join you later on a visit? How many times did Adani ji travel to a country immediately after you did? And in how many of these countries after you visited did Adani ji get a contract? Also an important question, जरूरी सवाल, अदानी जी ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं? इस पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस वक्त लोकसभा में बोल रही है। राहुल गांधी के जो सवाल है, आरोप है, उसका जवाब दे रही है। एक बार वहां भी चल लेते हैं फिर। गरीब तबके में महिला को अगर आप कभी पूछें साल 2014 से पहले कि क्या सार्वजनिक रूप से सर्विक्स कैंसर का और ब्रेस्ट कैंसर का कहीं उल्लेख होता था, ग्रामीण अंचल और गरीब तबके की महिला ये कहेगी कि इसका उल्लेख सामाजिक दृष्टिकोण से ना हो, ऐसा नहीं था। साधन उपलब्ध नहीं थे गरीब महिला को, इसलिए वो चर्चा में इस विषय को नहीं लाती थी। आज भी हजारों सैकड़ों महिलाएं ऐसी हैं कि अगर आप सुन रहे थे स्मृति ईरानी जी को जो राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रही थी। और चर्चा आज सुबह से अडानी को लेकर हुई जब राहुल गांधी ने शुरू किया। पिछले कई दिन से हंगामा हो रहा था, संसद का सत्र नहीं चल रहा था। जब कांग्रेस ने तय किया कि वो संसद का सत्र चलने देंगे तो राहुल गांधी से शुरुआत हुई। खैर, इस पर चर्चा करेंगे। अभी बात करते हैं पहले योगी जी को लेकर जो बयान दिया राहुल गांधी जी ने। चक्रपाणी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के। सर, आपको क्या लगता है राहुल जी ने जो कहा है योगी आदित्यनाथ के लिए, कितना ठीक लगता है आपको? देखिए, यह विजय जी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस प्रकार से विपक्ष का जो काम करना चाहिए कि जनता की आवाज उठाना, जनता की
समस्याओं को सामने लाना। आज जिस प्रकार से व्यक्तिगत निजी टिप्पणी होने लगी है, जी। ये सोचना चाहिए क्या एक ही माननीय योगी आदित्यनाथ जी एक मुख्यमंत्री के साथ एक स्वामी जी हैं, एक योगी हैं, एक भगवाधारी हैं, लेकिन भगवा पे टिप्पणी, कहाँ तक उनके कार्य की बात होती कि कार्य क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं, बुरे कर रहे हैं, तो उन पे भगवा की और उनको ठग बताना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये राजनीति का गिरता हुआ स्तर है जो बहुत ही निंदनीय है। और हमें लगता है कि किसी भी पार्टी को इस तरह से चीजें नहीं करनी चाहिए। और खास तौर से राहुल गांधी जी तो कुछ ज्यादा ही वो सोचते कुछ और है, बोल कुछ और देते हैं। पिछली बार देखिए उन्होंने बोल दिया कि पुजारियों का देश नहीं तपस्वियों का देश है। अब वो समझ ही नहीं पाते हैं कि पुजारी कौन है, तपस्वी क्या है। तो एक शेर है ना कि कभी कभी यूं ही अपने दिल को बहलाया, जिन बातों को खुद न समझा औरों को समझाया। तो ये हालात हो गई है हमारे राहुल गांधी जी का। हमें लगता है कि देश का भी दुर्भाग्य है कि विपक्ष में इस प्रकार के नेता हैं जो जनता की बात भी सही से नहीं रख पाते हैं। एक समय था, आप देखेंगे कि जिस समय और भी कितनी सरकारें आई, विपक्ष में बहुत मजबूत तंत्र हुआ करता था जो जनता की बातें, देश की बातें रखने का काम करता। लेकिन अब मात्र भगवा, पुजारी और इसी सब पे टिप्पणी करके और देश का जो समय बर्बाद हो रहा है वो आने वाले समय में काले अक्षरों से लिखा जाएगा, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। जी, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा साहब भी जुड़े हुए हैं और आशुतोष भी हैं। आशुतोष जी से विस्तार से बात करूंगा, लेकिन सुदेश जी, योगी जी पर जो टिप्पणी की है वो उस पर आपकी चर्चा हो सकती है, आप उसकी आलोचना भी कर सकते हैं, लेकिन मन ही मन तो आप मुस्कुरा ही रहे होंगे कि आपके प्लैंक पर आ ही जाते हैं राहुल गांधी हिंदुत्व को लेकर। देखिए, राहुल जी जिस तरह रिएक्शंस दे रहे हैं, लगता है कि काफी फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। और फ्रस्ट्रेटेड कौन होता है? जिसको लगता है कि अब उसकी राजनीति जो है बहुत सालों सालों तक सेट नहीं होने वाली इस देश में। और उत्तर प्रदेश में अगर रिवाइवल कांग्रेस का नहीं होता है तो कांग्रेस को बहुत ही मुश्किल है फिर से रिगेन कर पाना अपना जो एक प्रभुत्व था। और इसी कारण से योगी जी वहाँ है, बहुत पॉपुलर है, बहुत अच्छा प्रशासन चला रहे हैं। तो निश्चित ही आपको अगर चर्चा करनी है योगी जी पर, तो योगी जी के डिसीजंस पर बात करें। अगर कुछ होता है तो उस पर चर्चा करें। वो व्यक्ति भगवा है, उसके उस पर चर्चा करना मुझे लगता है ये न्याय संगत नहीं है, वो उनका निजी मामला है। और राहुल गांधी जी को चूंकि वो विपक्ष के नेता हैं तो उन्हें थोड़ा संयम बरतने की जरूरत है, अपने संस्कृति को जानने की जरूरत है। इससे कोई फायदा नहीं होगा, उनका नुकसान ही होना है। जी, आशुतोष जी, ये मसला योगी जी की भगवा ड्रेस को लेकर है या ये बहस हिंदुत्व पर होती है जो किसी न किसी बहाने से कहीं ना कहीं आकर टिक जाती है? चाहे मोहन भागवत साहब बोलें कि ब्राह्मणों की बात है जाति व्यवस्था को लेकर, या राहुल गांधी बोले योगी आदित्यनाथ को लेकर। विजय जी, आपका जो सवाल है इसके 3 स्तर हैं। जी, पहला स्तर जो है वो हमारे हिंदू धर्म से लेकर है, दूसरा राजनीति से लेकर है, और तीसरा व्यक्तिगत स्तर पर है। जी, जहां तक जितना मैंने हिंदू धर्म का अध्ययन किया, जितना मैंने पढ़ा है, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आप हिंदू धर्म की आलोचना नहीं कर सकते। आपने तो पूरी किताब लिख दी आशुतोष जी हिंदू राष्ट्र पर। नहीं, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप भगवा की आलोचना नहीं कर सकते, आप हिंदू धर्म की आलोचना नहीं कर सकते। इनफैक्ट ये दुनिया का अकेला ऐसा धर्म है जो लगातार अपने अंतर्मन में जाके आत्मालोचना करता रहता है। जो वेदों में, उपनिषदों में लिखा गया, उसको जिस तरीके से आगे चलकर शंकराचार्य ने जिसको परिभाषित करने की कोशिश की, और शंकराचार्य ने जब परिभाषित करने की कोशिश की तो हिंदू धर्म के जो 6 दर्शन थे उनकी बहुत तीखी आलोचना की, और तीखी आलोचना करने के बाद अपने आप को स्थापित किया। जी, और जो बात शंकराचार्य ने कही थी उसको रामानुजाचार्य ने, वल्लभाचार्य ने, माधवाचार्य ने आकर एक तरीके से नए सिरे से उसको स्थापित करने की कोशिश। और कबीर तो यहां तक कहते हैं कि पहाड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तो चाकी बली पीस खाए संसार। जी, तो जो लोग ये धर्म के जो नए ठेकेदार बन गए कि आप भगवा की आलोचना नहीं कर सकते, आप भगवान की आलोचना नहीं कर सकते, आप धर्म की आलोचना नहीं कर सकते, उनको दरअसल हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति के बारे में ज्ञान ही नहीं है। जी, दूसरी बात, जो राहुल गांधी के शब्दों पर जिन लोगों का आपत्ति, निश्चित तौर पर आपत्ति होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि भारत की राजनीति में ये जो गिरावट आई है, ये गिरावट सिर्फ राहुल गांधी की वजह से नहीं आई है। जी, ये गिरावट उस वक्त भी आई थी जब शशि थरूर की पत्नी के बारे में देश के प्रधानमंत्री ने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था, और जब वो सोनिया गांधी के बारे में जिन शब्दों को उन्होंने इस्तेमाल किया था वो तो मैं बोल भी नहीं सकता हूं। राहुल गांधी के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल 2005, 2006, 2007 में किया था, या 2002 के विधानसभा चुनाव के दौरान किया था। और आज की तारीख में आप कभी भी किसी भी टीवी चैनल की डिबेट पे चले जाए,
नेहरू जी को लेकर जिस तरीके से आशुतोष- भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो शर्मनाक है, और आने वाले समय के बाद इन सारे प्रवक्ताओं को वाकई में शर्मिंदा होना पड़ेगा जब ठीक उनको है। प्रातः स्मरणीय गांधी जी की तरीके से आरएसएस भी नेहरू को प्रातः स्मरणीय मान लेगा। ठीक है। क्योंकि गांधी जी को भी ये बहुत नफरत की नजर देखते थे, उनकी हत्या को वध कहा करते थे, मुझे अच्छी तरीके से याद है, लेकिन 1964-65 में उनको प्रातः स्मरणीय ठीक बना है दिया। आशुतोष, जहां आते तक हैं इस पर कि व्यक्तिगत जो चिंता है और व्यक्तिगत जो आलोचना है उस पर बात करते हैं। एक बार लोकसभा चलते हैं। स्मृति जी बोल रहे हैं ताकि वहां पर नया साधन इंडस्ट्रियल खड़ा हो सके, मैन्युफैक्चरिंग हो सके। कागज पर, दस्तावेज पर चिन्हित है कि आप यहां पर सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन अचानक वो जमीन परिवर्तित हो जाती है परिवार के पास, और वो परिवार नहीं अभी है भाई साहब, अभी बताती हूँ और डेट्स। वो परिवार उस जमीन को लेता है, उनके फाउंडेशन में लिखा आप कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते। इतने साल वो जमीन खाली नहीं करते। वहां का किसान कोर्ट जाता है इस परिवार के खिलाफ, कोर्ट का आदेश लाता है और वो उस आदेश का हनन करते हैं। आज भी उस जमीन पर बैठे हैं और इस सदन में आकर गरीबों की बात करते हैं। ये एक और आज यहां पर नहीं सुरेश जी को समझ आ रहा है। नहीं है, ये भी प्रति है महोदय, ये भी प्रति है महोदय। एक आधुनिक भारत के निर्माण के लिए जरूरी है कि हर गरीब तक, मध्यम वर्गीय परिवार तक सुविधा पहुंचे। अब चूंकि राष्ट्रपति अभिभाषण में आधुनिक भारत के निर्माण की बात हुई है, तो इसलिए महोदय कहना जरूरी है कि प्रधान सेवक ने कहा कि सिर्फ चुनिंदा शहर नहीं बल्कि आधुनिक तत्व प्रगति के हर गांव, हर जिले तक पहुंचे। एक अचंभित करने वाला नजारा और है, फुर्सतगंज नाम का एक एयरपोर्ट जहां पर सिर्फ परिवार से संबंधित एकेडमी है, जमीन है सरकार की, लेकिन परिवार ने अपने नाम से, बेटा और बेटी के नाम से हॉस्टल खोल दिया है। यहां पर प्रधानमंत्री जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, वहां पर राहुल जी के नाम से, प्रियंका जी के नाम से हॉस्टल बना है सरकारी जमीन पर। और बोर्ड पर वो जब थे तो उन्होंने उस संसद में, लोकसभा में मौका है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का, लेकिन चर्चा कहीं ना कहीं घूमकर फिर व्यक्तिगत आ जाती है। अभी हम चर्चा कर ही रहे थे, आशुतोष जी भी इस बात के जिक्र कर रहे थे। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कशनम साहब भी जुड़ गए। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात हम योगी जी और राहुल गांधी के पर, जो राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाए या जो बात कही उस पर कर रहे थे, लेकिन मैं सुबह से देख रहा हूँ संसद में व्यक्तिगत मसलों पर ज़्यादा चर्चा हो रही है। पहले राहुल जी ने की और अब स्मृति ईरानी जी कर रही हैं, उससे पहले भी कुछ वक्ताओं ने की। किस तरह की राजनीति चल रही है? देखिए विजय जी, जो भारतीय लोकतंत्र में जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है उस पर अगर हम दृष्टि डालें तो मुद्दे गौड़ हो गए हैं और जिन बातों पर राजनीति होनी चाहिए वो होती नहीं है। जो इश्यूज एड्रेस करने चाहिए वो कोई करता नहीं है और सब अपनी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए मुद्दे उठाते हैं और फिर उन मुद्दों का जनगण मन हो जाता है जी। और व्यक्तिगत आरोप लगाना ये राजनीति की सुंदरता नहीं कही जा सकती, ये सौंदर्य नहीं है राजनीति का, क्योंकि राजनीति का सौंदर्य ये है और लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि हम सैद्धांतिक बात करें, उसूलों पे बात करें। यहाँ उसूलों पे बात नहीं हो रही है, यहाँ जैसे दुश्मनी सी हो गई है कुछ दिनों से। अगर राहुल गांधी जी केदारनाथ जाते हैं तो उन्हें गालियां दी जाती हैं, अगर राहुल गांधी जी वैष्णो देवी जाते हैं तब भी उन्हें ट्रोल किया जाता है, अगर राहुल गांधी जी मानसरोवर जाते हैं तो उनके
खिलाफ प्रचार किया जाता। केदारनाथ जाओ, बद्रीनाथ जाओ, वैष्णो देवी जाओ, काशी विश्वनाथ जाओ। और हद तो तब हो गई विजय त्रिवेदी जी कि जब राहुल गांधी पैदल चलने लगे उसको भी क्रिटिसाइज किया गया। पद यात्रा को कौन क्रिटिसाइज करेगा? तो ये हर तरफ से हो रहा है। लेकिन आचार्य जी, जो राहुल जी ने कहा योगी आदित्यनाथ के लिए, उससे आप सहमत हैं? तो राहुल जी ने जो कहा है योगी आदित्यनाथ के लिए, उससे आप सहमत हैं? नहीं, योगी आदित्यनाथ जी के लिए राहुल जी ने कहा क्या है जी, और कब कहा है जी? पार्लियामेंट में तो कुछ नहीं कहा जी। जो बाहर कहा है वो ठीक है। नहीं, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने क्या कहा। मुझे तो इतना मालूम है कि राहुल गांधी सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं और सभी लोगों का सम्मान करते हैं, और मुझे लगता है वो योगी जी का भी सम्मान करते हैं। वो किसी का अपमान करते ही नहीं राहुल जी। और योगी जी एक गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, एक साधु हैं, सन्यासी हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वो 2 in 1 हैं। तो पहले प्रॉब्लम ये थी कि साधु सन्यासियों को ऐसा माना जाता था कि भाई वो राजनीति में नहीं आने चाहिए, उनको दूर रहना चाहिए। और होता भी था कि राजा बना करके सन्यासी तो भिक्षु रहता था हमेशा। लेकिन अब कुछ दिनों से ये परंपरा जब शुरू हुई तो भाजपा ने ये परंपरा शुरू की, ये रीत शुरू की कि उमा भारती जी मुख्यमंत्री बनी, फिर केंद्र में मंत्री बनी, तो साधु भी मिनिस्टर बनना चाहिए। वैसे इससे पहले भी कृपलानी जी जब थे, उससे पहले भी महंत अवैधनाथ जी लोकसभा में जीते थे। तो विषय ये है कि 2 तरह की दृष्टिकोण है। तो राजनेता बनते ही वो अधर्म फैलाने लगते हैं। अवैधनाथ जी भी थे। 2 तरह के दृष्टिकोण हैं। नहीं, 2 तरह दृष्टिकोण है। एक दृष्टिकोण ये है कि साधु सन्यासियों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। लेकिन साधु सन्यासियों का दृष्टिकोण ये है कि राष्ट्र और राजनीति एक है। तो धर्म और राजनीति का जो लक्ष्य है वो तो जनसेवा है, मानव कल्याण है। तो अगर डॉक्टर राजनीति में आ सकता है और डॉक्टर की डिग्री नहीं छिनती उसकी, इंजीनियर राजनीति करता है तो वो इंजीनियर रहता है, पत्रकार राजनीति में आता है वो पत्रकार भी रहता है, और अगर एडवोकेट राजनीति में आता तो वो वकालत नहीं छोड़ता। तो फिर साधु सन्यासी अगर राजनीति में आ जाए तो इसमें कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? तो मैं समझता हूँ कि सब पूरे विपक्ष को भी ये समझना चाहिए, पूरे देश को समझना चाहिए कि साधु भी भारत का नागरिक है। साधु होने का मतलब ये नहीं है कि उससे सभी कुछ छीन लो। साधु को जब व्यक्ति को वैराग्य आता है वो अपनी मर्जी से सब कुछ छोड़ता है। लेकिन एक व्यक्ति अगर साधु होने के बाद राष्ट्रीय मुद्दों पे अपना विचार व्यक्त करना चाहता है, अपनी सेवाएं देना चाहता है, तो उससे वैमनस्य नहीं होना चाहिए। अगर मैं आज योगी आदित्यनाथ जी पे सवाल उठाऊंगा तो कल को कोई मुझ पे भी उठाएगा, मैं भी कल की इसीलिए हम समझ रहे। चक्रपाणी जी, आप संतुष्ट हैं व्यवस्था ये आचार्य जी के जवाब से? उसे चुनाव लड़ने का अधिकार है। नहीं, बिल्कुल आचार्य जी ठीक बोल रहे हैं। संतों को जिस प्रकार से निश्चित रूप से उपेक्षा, और हमें तो लगता है कि आचार्य जी की पार्टी कुछ ज्यादा ही उपेक्षा कर रही है, इसीलिए टिप्पणी कर रही है। और हमें लगता है आचार्य जी को थोड़ा आगे बढ़ करके जो राहुल जी ने जो ठग शब्दों का प्रयोग किया और इस तरह की चीजों की भगवा पे बार बार नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं, उस पे कम से कम चूंकि पार्टी के आप हैं आचार्य जी और मैं इनका सम्मान करता हूं, तो उसकी आलोचना करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। एक तो संतों का बहुत कम है राजनीति में हिस्सेदारी, और जब राजनीति में वो सेवा कर रहे हैं तो उसपे उनके व्यक्तिगत जो टिप्पणी की जा रही है वो ठीक बात नहीं है। कोई पत्रकार चला जाता है तो उसके पत्रकारिता पे नहीं होता, कोई डॉक्टर हो तो डॉक्टरी को थोड़े वो करता है। लेकिन आप राजनीतिक स्तर पे सैद्धांतिक बात करिए, वो समझ में आता है। लेकिन आप भगवा बोल दो, आप कुछ और बोल दो। और अभी माननीय आशुतोष जी जो कह रहे थे कि सनातन धर्म में आलोचना है, सनातन धर्म में बिल्कुल है। सनातन धर्म शास्त्रार्थ की इजाजत देता है। सनातन ये कहता है, ये नहीं कहता कि हम सही कि तुम सही, ये सनातन ये कहता है क्या सही, और क्या पे जाता है कि कौन सही है। तो लेकिन जो सिद्धांत है वो आध्यात्मिक अनेक अपनी विचारधारा निकले और सबने दिया और सबको स्वीकार। चारवाक को भी सनातन ने स्वीकार किया, महात्मा बुद्ध को भी स्वीकार किया, उनको अवतार के रूप में दिया। तो सनातन की विशेषता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जब राजनीतिक व्यक्ति हो करके एक भगवा पे टिप्पणी करे तो ये निंदनीय है, ये असहनीय है, और हर व्यक्ति को इसकी आलोचना करनी चाहिए। जी आशुतोष जी, आपके पास आता हूँ। वक्त छोटा सा एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद आप ही के पास आते हैं। ब्रेक पर जाए इससे पहले बात आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि क्या राजनीति को चमकाने के लिए हिंदुत्व
हथियार बन रहा है। आप अपनी राय हमें ट्विटर पर हाँ या ना में दे सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @newsindia24/7। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत जाते हैं, तुरंत आते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं हिंदुत्व को लेकर और व्यक्तिगत आलोचना और सामूहिक आलोचना का फर्क क्या है। हमारे साथ बहुत ही विद्वत पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आशुतोष वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चकमाणी महाराज हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के, सुदेश वर्मा साहब हैं और आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब हैं। आशुतोष जी, चकमाणी जी कह रहे थे व्यक्तिगत आलोचना और आलोचना में फर्क है, तार्किक आलोचना में। देखिए विजय जी, मुझे लगता है कि द्वैत नहीं हो सकता जी, द्वैत नहीं हो सकता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदू धर्म के हिसाब से जो वर्णाश्रम व्यवस्था है जी, उसमें ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊंचा है जी, लेकिन वो सिंहासन पर नहीं बैठते। क्षत्रिय का धर्म है रक्षा करना, वैश्य का धर्म है पूंजी के बारे में बात करना। तो अब आज की तारीख में अगर आप उस व्यवस्था को ही नहीं मानेंगे, अगर वेद व्यास ये कहते कि भाई हम बजाय महाभारत की रचना करने के हम ही जो है वो हस्तिनापुर की का सिंहासन में बैठ जाएं, या वशिष्ठ मुनि कहते नहीं मैं ही जनक की कुर्सी पर बैठ जाऊं, या विश्वामित्र में कहते, तब तो बड़ा ही अद्भुत स्थिति पैदा हो जाती जी। तो जब आपने ये तय कर लिया कि आप सन्यासी होने के बाद भी, तपस्वी होने के बाद भी अगर आप राजनीति में आएंगे तो आपने उस हिंदू परंपरा का दरअसल उल्लंघन किया है। और अगर आपने उल्लंघन किया है तो आप आशुतोष जी, आप वर्ण व्यवस्था को मान रहे हैं, सहने के लिए भी अभिशप्त रहिए। फिर आप ये मत कहिए कि आप मैं भगवाधारी हूं, आप मेरी आलोचना कर रहे हैं, फिर गलत परंपरा हो जाएगी। आशुतोष जी, एक चीज समझना चाहता हूं आपसे, राजनीति मत रहिए। आशुतोष जी, एक चीज समझना चाहता हूं, आप हिंदू व्यवस्था का जिक्र कर रहे हैं या आप ऐसा मानते हैं कि वर्ण व्यवस्था को? व्यवस्था का जिक्र कर रहा हूं, और चूंकि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं इसलिए मुझे मालूम है कि मैं क्या बोल रहा हूं। बहुत सारे अनपढ़ कुपढ़ लोग हैं जो बहुत सारी बातें करते हैं जी। लेकिन लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि भारतीय परंपरा में वेद व्यास का स्थान क्या है? युधिष्ठिर से छोटा है या कम है जी? आप मुझे बताइए कि दुर्वासा मुनि का क्या स्थान है, जी। विश्वामित्र का क्या स्थान है जी, वशिष्ठ का क्या स्थान है जी। क्या इनका स्थान किसी राजा से कम है या ज्यादा है जी। इनका स्थान इसलिए सर्वोच्च माना गया है, सर्वोत्तम माना गया है, और अभी हजारों साल बाद आज भी याद किया जाता है क्योंकि इन्होंने सत्ता को लात मारी है जी। सत्ता के साथ जुड़े नहीं है। अगर आप सत्ता के साथ जुड़ रहे हैं तो फिर सत्ता के जो तमाम दुर्गुण है वो तो आपको झेलना पड़ेगा। फिर आप ये मत कहिए कि मैं तो भगवाधारी हूं और मुझे आलोचना मत करिए, और अगर आप आलोचना करेंगे भगवा का अपमान होगा। तो दरअसल आपने नियम का उल्लंघन किया। अगर आप हिंदू परंपरा को मानते, अगर आप हिंदू दर्शन को मानते, अगर आप हिंदू संस्कृति को मानते, तो भगवाधारी जो है फिर वो ब्राह्मणत्व की स्थिति में रहता, स्थित प्रज्ञ रहता, निष्काम कर्म करता, वो सत्ता में लिप्त नहीं होता। जैसे ही वो लिप्त होता है तैसे ही वो सन्यासी नहीं रह जाता। इसलिए योगी आदित्यनाथ को कहने का अधिकार नहीं है कि आप मेरी आलोचना मत करिए। आप लिप्त हैं, आप स्थित प्रज्ञ नहीं है। ठीक है सुदेश जी। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बना के स्वयं मंत्री बने जी, और उन्होंने राज्य का संचालन किया, देश की रक्षा की, समाज की रक्षा की, और एक उदाहरण पेश किया, और उन्होंने एक ईमानदारी से आप ये मानते हैं कि दुर्वासा मुनि ने कोई दुर्वासा मुनि वशिष्ठ विश्वामित्र इन सब चीजों को आप नहीं मानते? फिर आप चाणक्य कोई आचार्य नहीं थे, चाणक्य कोई सन्यासी नहीं थे, माफ करिएगा। मूल विषय यह दोबारा पढ़ लीजिएगा आप चाणक्य के बारे में। आध्यात्मिक पुरुष नहीं, आध्यात्मिक पुरुष की बात मैं कर रहा हूँ। दूसरी मैं बात, कह रहा हूँ चाणक्य, ठीक है राजतंत्र धर्म के अधीन था तब तक तो ठीक था। सुन लीजिए, राजतंत्र जब तक धर्म तंत्र के अधीन था तब तक मार्गदर्शन देने का काम धर्मतंत्र करता था। आज तो राजतंत्र के अधीन धर्मतंत्र हो गया, तो स्वाभाविक है कि उस व्यवस्था में जाके समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा करने के लिए सत्ता में जाना पड़ेगा। ठीक है सुदेश जी। माननीय सुतोष जी, आप तो पत्रकार होकर के इतनी बड़े पत्रकार को छोड़ के राजनीति में चले गए, सुदेश सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए। लेकिन साधु चला जाए तो परेशानी आपको हो जाती है, एक आध्यात्मिक व्यक्ति चला जाता है तो भगवाधारी सन्यासी होने की वजह से आप सत्ता से दूर रहिए। ठीक है, हमें लगता है कि राजनीति में जाना चाहिए साधुओं को। जी, जब आप जैसे पत्रकार जो है राष्ट्र की सेवा के संकल्प ले सकता है। आचार्य जी आ जाऊं आपके पास। साधुओं से क्यों उपेक्षा, साधुओं को क्यों? महाराज यही फायदा होता है विद्वानों का कि नास्तिक होते हुए पूरी हिंदू धर्म की व्याख्या कर सकते हैं। सुदेश जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आशुतोष जी तो बहुत मैं सम्मान करता हूँ, बहुत विद्वान है जी। सुदेश,
जब आशुतोष कह रहे हैं कि जब आप आ गए सत्ता में तो जो उसके दुर्गुण है उनको झेलना ही पड़ेगा। देखिए, आपका जो डिबेट है ना विजय जी, बहुत वृहद हो चुका है जी। इसकी बहुत से तार खुल चुके हैं। ये विद्वानों की कृपा है सुदेश जी। देखिए, आशुतोष जी ने जो प्रतिबिंब दिखाया जी, उस प्रतिबिंब के तहत ही कुछ भी किसी को क्रिटिसाइज आप कर सकते हैं, जरूर, डेमोक्रेसी है ये जी। लेकिन वही डेमोक्रेसी योगी जी को भी अधिकार देता है कि अपने बचाव में बोल सके जी। और साधु कौन बनता है? साधु वो नहीं बनता इसको कोई चाहत हो, इसको कुछ मटेरियल चाहत हो, वो समाज के लिए बनता है, समाज की बढ़ोतरी के लिए बनता है। और डेमोक्रेसी में अगर उस साधु को लगता है कि बहुत अन्याय हो चुका है, बहुत अराजकता फैल चुकी है और वो खुद आना चाहता है, बागडोर संभालना चाहता है और समाज इसको वेलकम करती है, तो हम और आप और आशुतोष जी बोलने वाले कौन होते हैं जी? उनके कार्य जो है उस पर जरूर आप भी टिप्पणी करिएगा, हम लोग भी करेंगे, लेकिन उनका भगवा सिर्फ होना ये अगर आपकी टिप्पणी का कारण बनता है, मुझे लगता है न्यायोचित नहीं है। डिबेट को करिए ना, कौन बोल रहा है? हमें लगता है आशुतोष जी बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं नास्तिकों के भी जी। राहुल गांधी जी को कुछ समझाएं, हिंदुत्व क्या होता है, हिंदू, ये राहुल गांधी जी अभी जानते हैं। और अभी थोड़ा थोड़ा जैसे होता है जेएनयू के है ना, इनको पता है आशुतोष जी को, नया नया जब आप किताब पढ़ते हैं तो आपको लगता है ये चीज भी था, ये तो हमें पता ही नहीं था। तो राहुल गांधी जी उस तरह से डिस्कवर कर रहे हैं, रीडिस्कवरिंग द व्हील। हमको लगता है आशुतोष जी बहुत कृपा करेंगे कि राहुल गांधी जी को थोड़ा पर्सनल कोचिंग। सुदेश जी, आशुतोष जी ने बहुत अच्छी किताब लिखी है हिंदू राष्ट्र, तो उसको भी थोड़ा सा पढ़िए कि उसमें भी बहुत विस्तार से उन्होंने अलग अलग विषयों को उठाया है। आचार्य जी, आप कुछ टिप्पणी जोड़ना चाहते थे? अब ये तो चारों विद्वान लोग बैठे हैं, मेरे पास सवाल ही नहीं बचा है जी। ये व्यक्तिगत आलोचना, मैं तो एक शेर पढ़ा करता था कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। अब आप जी आशुतोष जी जो बात कह रहे हैं वो उनके दृष्टिकोण से भी ठीक है और धार्मिक शास्त्रों के दृष्टिकोण से भी ठीक है कि साधु को राजा नहीं होना चाहिए जी। लेकिन ये कब की बात है? ये तब की बात है जब राजा होता था। अब राजा थोड़ी ही है, अब राज सिंहासन थोड़ी ही है, अब तो लोकतंत्र है जी। तो साधु को आप साधु होने का प्रिविलेज मत दीजिएगा, लेकिन साधु को भारत का नागरिक होने के अधिकारों से वंचित तो नहीं कर सकते जी। पहला सवाल। दूसरी बात यह है कि अगर आप ये कहना चाहते हैं कि देश में जो ज़मीनों पर कब्जा करते हैं लुटेरे, चोर, उचक्के, ये नौबत क्यों आई? जेब कतरे, ये तो सब पार्लियामेंट का चुनाव लड़के पार्लियामेंट में पहुंच जाएंगे जी। ये तो संसद के सदस्य बनेंगे, माफिया बनेंगे संसद के सदस्य, क्रिमिनल बनेंगे संसद के सदस्य। अब मैं किसी एक दल की बात नहीं कर रहा, प्रिविलेज का मामला बन तमाम जाएगा। ये जो बिल्डर हैं नए नए हीरे की अंगूठी पहनते हैं, गले में सोने की चैन पहनते हैं, नहीं, ये तो सब पहुंचेंगे वहाँ। और साधु सन्यासी बेचारा पाँव में बिवाई खिली हुई और बेचारा सूखी रूखी खा करके अपना राम भजन करता हुआ राष्ट्र को लुटता हुआ देखेगा। तो जब राष्ट्र की मांग होती है तब सन्यासी का फर्ज बनता है कि राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे। तो अगर कोई साधु राजनीति में आता है तो मुझे कम से कम उससे उम्मीद है कि वो राष्ट्र और धर्म पे समझौता नहीं करेगा। वो कम से अगर वो उसकी मानसिक विकृति, अगर वो मानसिक रूप से विकृत भी होगा, बिगड़ेगा भी, तो इन नेताओं से कम बिगड़ेगा। और मैं तो चाहता हूं देश का अगला प्रधानमंत्री कोई साधु होना चाहिए। आप योगी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? जहां तक योगी जी के फैसलों का सवाल है, अब अडानी जी का ही मसला लीजिएगा, नहीं, अगर योगी जी को देश की जनता चाहेगी तो प्रधानमंत्री बनने में योगी जी का को दिक्कत क्या है? उमा भारती के बनने में दिक्कत क्या है? मैं तो चाहूंगा आशुतोष जी भी बन जाए, आप भी बन जाए, मैं भी बन जाऊं, सब बनना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनाना कोई मेरे हाथ में थोड़ी है, देश की जनता फैसला करती है लोकतंत्र के आधार पर। लेकिन सर आपकी पार्टी के नेता तो उन्हें योगी जी को ठग कह रहे हैं, अधर्मी कह रहे हैं। जब वो कहते हैं जब योगी आदित्यनाथ जी कम्युनल बयान देते हैं, क्योंकि परमात्मा जो है वो सबका है, परमात्मा सिर्फ हिंदुओं का ही नहीं है, वो मुसलमानों का भी है। अगर परमात्मा एक है तो सबका है, वरना वो है नहीं और सब उसके हैं। तो जब योगी जी कहते हैं धर्म को गलत ढंग से प्रस्तुत करते हैं, वो कहते हैं बजरंग बली हमारे, हजरत अली तुम्हारे, तो ये डिवीजन है। मैं इस बात का विरोध करता हूँ योगी जी का, लेकिन योगी जी का जो स्वरूप है, योगी जी ने जो काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। कुछ अभी मुझे सूचना मिल रही है कि अडानी का भी एक 5
5-6 हजार करोड़ का टेंडर उन्होंने रद्द कर दिया जी। तो ये तो एक, और योगी जी की ईमानदारी पे प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता। लेकिन जब मैं ये बात कहूंगा तो मेरी पार्टी के लोग अभी 1 सेकंड बाद ही फिर कहना शुरू कर देंगे आप ही को आचार्य प्रमोद कृष्णन तो लगता है बीजेपी में जा रहे जी। हैं। ये नैरोनेस है, ये संकीर्णता है जी। आशुतोष जी, खुले दिल से बात होनी चाहिए। आशुतोष जी को मैं बड़ा विद्वान व्यक्ति मानता हूं, लेकिन आशुतोष जी का प्रॉब्लम क्या है कि भगवा को देखते ही ये सोचते हैं कि ये बीजेपी का मामला बन जाएगा। भगवा पे भगवा के ऊपर अगर हमला करा तो आशुतोष जी को थोड़ी उनके कलेजे को ठंडक पहुंचती है। आचार्य जी, आशुतोष जी को विद्वान मत मानिए, वो विद्वान है ही तो, लेकिन वो राष्ट्र प्रेमी व्यक्ति हैं। देखिए जी आशुतोष जी, अब नहीं, तो विद्वान को विद्वान ना माना जाए ये भी बेईमानी है। विद्वान है तो मानने से तो विद्वान माना। अब विद्वान, सुनिए, हम कहते रहे साहब, इन्हें गाली देते रहे, कह मैं ये विद्वान है। अरे विद्वान को जब लोग विद्वान मानेंगे तभी तो वो विद्वान सिद्ध होंगे। तो मैं मानता हूँ आशुतोष राष्ट्रभक्त इंसान है, आशुतोष एक बहुत ही ईमानदार पत्रकार रहे हैं और आशुतोष एक बहुत अच्छे राजनीतिक रहे हैं। मैं तो कहूँगा आशुतोष जी को राजनीति मानना चाहिए, 2024 में लोकसभा लड़ना चाहिए। कोई पार्टी ना लड़ाए तो निर्दलीय लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए। हम लड़ेंगे फिर लड़ेंगे, देश को बचाएंगे। आशुतोष जी, मेरे ख्याल से अब आज इससे ज्यादा सर्टिफिकेट की जरूरत तो नहीं है आपको। स्वामी चक्रपाणी जी को भी लड़ना चाहिए। नहीं, देखिए विजय जी, गंभीरता का प्रश्न क्या है जी। नहीं, मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, जो मेरी भावना है उनको अभिव्यक्त कर रहा हूं जी। मजबूती है जी। और जब दुनिया के तमाम मुल्कों से तमाम धर्म गायब हो गए जी, तो हिंदू धर्म क्यों बचा रहा जी? क्योंकि इसके अंदर आलोचना सहने की जो है अनंत इच्छा है। अगर आप दयानंद सरस्वती जी को पढ़ें तो जिन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने भारत में भगवत के लिए किया है या बाकी चीजों के लिए किया है, तो हमें तो उनको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। हमें तो फौरन उनके खिलाफ डिफेमेशन का मुकदमा दायर कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। और इसीलिए मैंने कहा कि अगर हमें वाकई में हिंदूवादी हैं, अगर हम वाकई हिंदू धर्म को समझते हैं जी, तो तीखी से तीखी, कड़ी से कड़ी आलोचना सहने की शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए जी। अगर ये शक्ति हमारे अंदर नहीं है तो ना तो हम हिंदू धर्म के मानने वाले हैं और हम बिल्कुल उन्हीं धर्मों की तरफ जा रहे हैं जो ऑर्गेनाइज्ड है, जिनकी हम आलोचना करते हैं और जिनकी वजह से दुनिया को खतरा पैदा होता है। अगर हम उसी रास्ते पर जाना चाहते हैं तो फिर दिक्कत पैदा होती। मेरा कहना यह है जी, मुझे सिर्फ 5 सेकंड दे देना, सिर्फ 5 सेकंड। धर्म का ये विस्तार है, उसके हृदय की विशालता है, वो दयानंद सरस्वती को भी स्वीकार करता है, वो वेद को भी स्वीकार करता है, वो चारवाक को भी स्वीकार करता है, वो शंकराचार्य को भी स्वीकार करता है, वो माधवाचार्य को भी स्वीकार करता है, वो कबीर को भी स्वीकार करता है, चैतन्य को भी स्वीकार करता है जी। वो आगे चल के रविदास को भी स्वीकार करता है। लेकिन सर, व्यक्तिगत आलोचना और तार्किक आलोचना में फर्क है ना, ये एक बारीक लाइन कह रहा हूं जो अगर योगी आदित्यनाथ जी वाकई योगी है तो उनको इन आलोचनाओं से उनके ऊपर फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। वो जो विवेकानंद जी ने कहा था कि भाई वो आपको गाली, जो महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था कि इन्होंने गाली दी, बोला मैंने गाली स्वीकार नहीं की। तो अगर आपका दिल बड़ा नहीं है, अगर आपका दिल छोटा है तो ये आलोचनाएं आपको तकलीफ देंगी। अगर आपका दिल बड़ा है तो आलोचनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ना। और मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ अगर वाकई में योगी है तो आलोचनाओं से बिल्कुल विचलित नहीं होना चाहिए, उनको तो प्रसन्न होना चाहिए। ठीक है। आचार्य जी, आप जोड़ना चाहते थे कुछ? फिर मैं सुदेश जी। हाँ, मैं 10 सेकंड बस। मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि योगी जी को जब सार्वजनिक जीवन में है, राजनीति में है, मैं किसी भी साधु संत के राजनीति में आने का स्वागत करता हूँ, लेकिन उन्हें ये पक्का हृदय करना चाहिए कि वो आलोचना का सामना उन्हें करना पड़ेगा। आपको याद होगा विजय त्रिवेदी जी, आपके शो में भी, आशुतोष जी के कई शो में, और चक्रपाणी जी भी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने जब पहली बार जब हम लोग डिबेट में शुरू हुए तो उन्हें ऐसा लगा कि आचार्य प्रमोद कृष्णन एक हिंदू धर्मगुरु हैं, कल की पीठाधीश्वर हैं, उसके बाद ये कांग्रेस के साथ कैसे हैं? तो मुझे कोई सी गाली नहीं बची जो बीजेपी के प्रवक्ताओं ने नहीं दी, लेकिन मैंने सबका सम्मान किया, स्वागत किया। आज जो प्रवक्ता मुझे कल गाली देते थे वो मेरा आज सम्मान स्वागत करते हैं। तो आलोचना के लिए बिल्कुल जगह है और यही हमारे लोकतंत्र की सुंदरता है, सौंदर्य है, और यही सनातन धर्म की विराटता है। जी सुदेश जी, आलोचना के लिए जगह के बिना हिंदू धर्म को कैसे बनाएंगे आगे? नहीं, बिल्कुल आलोचना करिए ना, आलोचना करिए, उनके कार्यों पर करिए, जो डिसीजन ले रहे हैं करिए। लेकिन मैं तो इसलिए आपसे मौका चाह रहा था 5 सेकंड का। आचार्य जी ने जो बोला, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, इन्होंने जो बोला कि अगला प्रधानमंत्री साधु होगा, अगर साधु त्यागी होता है तो आज के दिन भी प्रधानमंत्री साधु ही है। सब कुछ त्याग करने के बाद प्रधानमंत्री बने हैं और आगे भी अगला प्रधानमंत्री भी वही बनेंगे, वो भी साधु ही होंगे। तो आपकी भविष्यवाणी सही होगी। ठीक है। तो आप योगी जी के लिए सहमत नहीं है क्या आचार्य जी से? मैं तो साधु की बात कर रहा हूँ।
साधु कौन है? सिर्फ योगी जी आपको साधु दिखते हैं? आचार्य प्रमोद जी भी साधु हैं, मोदी जी भी साधु है, जो त्यागी है, जो समाज के लिए त्याग कर दिया वही साधु है ना जी। कि सिर्फ दाढ़ी बढ़ाने से और भगवा पालने से साधु हो जाता है लोग? ठीक है। नहीं लेकिन सुदेश जी, विजय जी, लेकिन सुदेश जी हो सकता है अगला प्रधानमंत्री तपस्वी भी हो जाए, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण विजय प्राप्त कर सके जी। ये अगर आप गीता को पढ़ेंगे तो जो कृष्ण ने कहा है निष्काम कर्म, और वो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की बात नहीं करते हैं जी, वो इंद्रियों से पूरी तरीके से निष्प्रह होने की बात करते हैं जी जी। तो अगर योगी वाकई में है तो उनको तो फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कौन आलोचना कर रहा है कौन आलोचना नहीं कर रहा है। अगर वो आलोचना से द्रवित हो जाते हैं तो फिर ये पूछना चाहिए कि आप वाकई में योगी है या योगी नहीं है। ठीक है। चक्रपाणी जी महाराज जी, हिंदू धर्म की इतनी विस्तृत चर्चा शायद ही कहीं होती हो कि जिस पर आलोचना को लेकर भी हमने पूरी टिप्पणी की है। अब बताइए, आपके साधु को प्रधानमंत्री होना चाहिए, ये जो प्रधानमंत्री हैं वही साधु हैं सुदेश जी के हिसाब से? देखिए अभी यहाँ पे जो विषय चल रहा है, आप माननीय आशुतोष जी भी जो कह रहे हैं कि उन पे प्रभाव पड़ना चाहिए नहीं पड़ना चाहिए, देखो अलग विषय है। मूल विषय यह होता है कि विपक्ष का एक बड़ी जिम्मेदारी है। वर्तमान में एक सत्ता पक्ष है, दूसरा विपक्ष है। विपक्ष को के पास जिम्मेदारी जनता के प्रति जवाबदेही बहुत होती है। वर्तमान में राहुल जी के पास जिम्मेदारी ये है कि कम से कम जनता की आवाज उठाए। देखिए, आप निजी तौर पे हम आपस में एक दूसरे पे टिप्पणी करें, आप कहे प्रभाव न पड़े, बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, न पड़ेगा। लेकिन जब एक जिम्मेदार पद पे है तो अगर जो व्यक्तिगत करते हैं तो हमें लगता है कि जनता की वो चीजें जो अधिकार है उससे कहीं ना कहीं देश और जनता जो है कहीं ना कहीं उस मुद्दे से भटक जाता है विषय, और डिबेट किसी और मुद्दे पे होना चाहिए, होने कुछ और लगता है। तो ये चीजें, और राहुल जी अधिकतर ऐसे ऐसे मुद्दे उठाते हैं जैसे वो बोलते हैं जी हम हिंदू हैं, हिंदुत्व नहीं है, हिंदुत्ववादी नहीं है। अब जरा आशुतोष जी विद्वान है, हमारे आचार्य जी है, हमारे प्रवक्ता जी है, देखिए सब लोग बैठे हैं। हिंदू क्या है? हिंदू और हिंदुत्व तो जहां भी आ जाता है तो का मतलब होता है गुण। जैसे चुंबक चुंबकत्व, यानी चुंबक हो उसमें चुंबकत्व नहीं हो तो वो ऐसे ही नहीं खींचेगा। जैसे संत हो संतत्व न हो, यानी त्व का मतलब गुण। अब बताइए क्या बात हो गई कि भाई हिंदू हूं, हिंदुत्ववादी नहीं हूं। अरे कैसे हिंदुत्व, यानी कि मीठा तो हूं लेकिन मिठास नहीं है उसमें, तो मीठा कैसा होगा? इस बात को समझ रहा। तो ये अनर्गल बातें करके और उसपे और जो अंधभक्त होते हैं वो ताली बजा रहे, जो उनके अंधभक्त हो, दूसरे विपक्ष के अंधभक्त हर जगह है। सवाल इस बात का है, इससे किसी को लाभ नहीं होने वाला है। हमारी सिर्फ बात ये है आशुतोष जी कि जनता की, अगर जो आप चुन के गए हो प्रतिनिधि विपक्ष हो तो आप उन सरकार की खामियों को उजागर करो, प्लेटफार्म पर बार बार रखो, एक बार रखो, 2 बार रखो। आज डिबेट यहाँ की देश की विकास के लिए होनी चाहिए तो होने लगता है कि भाई उन्होंने भगवा पे क्यों टिकट दिया, साधु पे क्यों टिकट दिया, तो इसे समय बर्बाद होता है और कुछ नहीं। इसलिए ये राष्ट्रवाद में नहीं आता है। कहीं ना कहीं राष्ट्र से जो दायित्व मिला है उससे हम कहीं ना कहीं च्यूत है, उससे हम कहीं ना कहीं दिशाहीन होते जा रहे हैं। ये बात आचार्य जी, आपको लगता है कि डिरेल हो जाते हैं राहुल गांधी, तो जिस इशू पर जाना चाहिए जो चक्रपाणी जी कह रहे हैं वो वहां नहीं पहुंचते आप? देखिए, जो चक्रपाणी जी कह रहे हैं वो उनका अनुभव है, ये बात ठीक है कि मुद्दों पे डिबेट होनी चाहिए। लेकिन अभी मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा मैं तो चाहता हूँ देश का प्रधानमंत्री साधु हो, तो सुदेश जी ने कह दिया कि साहब मोदी जी भी साधु हैं। भाई साधु तपस्वी भी होता है जी, और तपस्वी भी साधु होता है, तो ये भी सोच लो प्रधानमंत्री तपस्वी भी बन सकता है जी। सुदेश जी, और राहुल गांधी ने पदयात्रा करके अपनी तपस्या को सिद्ध किया। बहुत सार्थक डिबेट है आपका विजय जी, लेकिन चूंकि आशुतोष जी ने बोला है इतना ज्ञान दिया है तो उस ज्ञान के प्रभाव में मैं भी आ गया हूँ, और उसी ज्ञान से इंस्पिरेशन लेके हम लोग जवाहरलाल नेहरू का भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं जी, गांधी जी का भी वो तो आप तरीके से, और सभी का कर सकते हैं। इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी को गाली गलौज करने लगते हैं, जैसे किसी ने कहा था, आपको याद है कि कत्लिया सर तन से जुदा कर देंगे मोदी जी के बारे में, या सोनिया जी ने कहा था मौत का सौदागर आप किसी चुने नेता को बोल देते हैं। तो ये सब भी जो है ना थोड़ा सोचना चाहिए कि वही मेजरिंग रॉड ये बूमरैंग करता है ना आके आपको भी, आप जब कुछ बोलते हैं तो इसलिए नहीं करना चाहिए। आशुतोष जी ने भी बहुत सारे उदाहरण गिना दिए। परिपक्वता दिखनी चाहिए राजनीतिक जो है, खास करके उस व्यक्ति में जो अपने आप को भारत का प्रधानमंत्री समझता है कि बन सकता है। लेकिन सुदेश जी, अभी मैं देख रहा था कि पार्लियामेंट की डिबेट भी आज जब हो रही है तो जब राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए उसका जवाब देने की बजाय सिर्फ व्यक्तिगत आलोचना आपकी पार्टी की तरफ से हो रही है, कोई जवाब पूरे दिन भर में नहीं दिया गया। उठा दिए, बताइए कौन सा सवाल उठा दिए विजय जी?
जो भी सवाल उठाए उनका जवाब देना 21,000 चाहिए। करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट यूपीए गवर्नमेंट ने दिया था अपने रिजीम में, जी। 60,000 का इन्वेस्टमेंट राजस्थान गवर्नमेंट में वो कर रहे हैं अगले 5 साल में। वो ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस लेकिन ने जो समर्थन उन्होंने दिया था, सवाल दिया, आप कांग्रेस कहते हैं कि बताए, इनके सवाल, ये कोई 5 मतलब सवाल क्या? हैं राहुल अरे गांधी के, उसका जवाब मिले। होना चाहिए जी। विजय जी की भारतीय बिजनेसमैन अंतर्राष्ट्रीय पटल पे अच्छा कर रहा है। जी। इन्होंने बहुत से चार्जेस लगाए थे जब मुख्यमंत्री थे जी। नरेंद्र मोदी जी ने। जी। एक जुडिशियल कमीशन सेटअप हुआ था उसके जी। लिए, सब चार्जेस को खारिज कर दिए गए। जी। ये इस तरह की बात करते रहते हैं। अब देखिए 2014 में भी राहुल गांधी जी ने यही बोला था कि मोदी जी ने 1000 एकड़ जमीन दे दिया अडानी को। जी। ऐसा कभी होता है क्या? मोदी जी बहुत प्रिंसिपल पॉलिटिक्स करते हैं और एक आधार बनाते हैं, उसमें जो फिट होगा, चाहे वो विजय जी हो, चाहे सुदेश वर्मा हो, चाहे कोई हो, उसको मिल जाएगा। किसी को फेवर नहीं करते, मैं जितना समझता हूँ। नहीं, लेकिन तो आप राहुल गांधी आप इतने तार्किक हैं सुदेश जी, आप इतने तार्किक प्रवक्ता हैं, आपको नहीं लगता कि जो राहुल गांधी जी ने सवाल उठाए, आज 5 सवाल उठाए, उनका जवाब पार्टी को पहले देना चाहिए था? आप उन पर आरोप लगाकर आप उसको जवाब दिया जा चुका है जी। आप बार बार एक ही प्रश्न को उठाएंगे तो बार बार देखिए, आप कुछ भी प्रश्न उठा देंगे, उसका जवाब क्यों दिया जाए? प्रश्न में कुछ सच्चाई तो होनी चाहिए ना। जी, जी। फिर तो यही चीज आप लाइए ना, कुछ प्रूफ लाइए जी। आपने राफेल उठा लिया, क्या हो गया राफेल में बताइए। जी। ये राहुल गांधी जी की फितरत है जी। वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, वहां कुछ चलता है तो बोलना शुरू कर देते हैं। अरे आप पार्लियामेंटेरियन है, विपक्ष के नेता हैं, कुछ फैक्ट से बात करिए, जी। दलील लाइए। आशुतोष जी जी। अब देखिए सुदेश जी ने राहुल गांधी की क्या वक्तव्य सुना नहीं है। उन्होंने एक ही सवाल पूछा, भाई ये बता दीजिए मोदी जी के साथ कितनी बार अडानी जी बाहर गए हैं? जी। अरे ये कोई अगर 100 में से 2 बार का जवाब दे देना, इसमें कौन सी बात है? ये कोई मतलब ये बता दीजिए भाई, कितनी बार राहुल गांधी, कितनी बार मोदी जी के साथ अडानी जी विदेश गए हैं? कितनी बार मोदी जी के जाने के बाद अडानी जी गए हैं? कितनी देर वापस लौटने के बाद अडानी जी गए हैं? और कितनी देर बाद उनके वापस लौटने के बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट मिला है? 4 सवाल। क्या मतलब है आपको? ये तो फैक्चुअल है। फेवरेटिज्म हमने किया तो आप बताइए, नहीं दे रहे आप information। वो सीरियस चार्ज होगा। नहीं, लेकिन आशुतोष जी, आप पत्रकार हैं, आप सब जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के साथ हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट का जो है साथ जाना कोई नई बात नहीं है, और देश भर में नहीं, दुनिया भर में ऐसा होता है। सभी लोग जाते हैं क्योंकि उनके बहुत सारे वहां पर डीलिंग्स होती हैं, नए समझौते होते हैं। विजय जी यही तो सवाल पूछा जा रहा है भाई। उन्होंने पूछा कि अडानी जी कितनी बार मोदी जी के साथ विदेश गए जी। 100 में से 2 बार। बता दीजिए क्या दिक्कत क्या है, उसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है? आरटीआई के तहत फाइल कर दीजिए ना, पता लग जाएगा भाई। अगर विपक्ष के नेता को ये सवाल पूछने का अधिकार नहीं है तो बता दिया जाए। अगर सवाल पूछा गया इसका जवाब दीजिए, यही तो पूछा रहा है। और क्या पूछा? उन्होंने थोड़ी बोला कि उन्होंने चोरी कर ली, डकैती डाल दिया। भाई उन्होंने ये कहा कि जब इजराइल से वापस लौटे उसके फौरन बाद इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। ऑस्ट्रेलिया में कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, जाके बात करिए, बाकायदा वो जो उनका वो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। उसने कन्फेस किया, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले ने कन्फेस किया कि भाई मेरे पास राजपक्षा जी ने कहा कि मेरे नरेंद्र मोदी जी का दबाव है जी। और आपको याद होगा राफेल के मामले में भी उनके पूर्व राष्ट्रपति ने लगभग यही बात की थी अनिल अंबानी के संदर्भ में। जी सुदेश जी, सवाल पूछा जा रहा है, उसके जवाब दे दीजिए। सुदेश जी 30 सेकंड बचे हैं, लेकिन आपको मैं मौका दे रहा हूं, आपको जवाब देना चाहते हैं तो दे दीजिए आशुतोष जी की बात। देखिए अनर्गल बातें हैं ये सब विजय जी, अगर आपके पास तथ्य है फेवरेटिज्म का, तथ्य सामने लाइए, लोगों के सामने लाइए। अनर्गल बातें व्हाट्सएप से उठा के मत करिए, कौन किसके साथ बैठा है, ये सब बहुत सीरियस चार्जेस नहीं है जी। आप लाइए ना, अगर फेवर किया तो बताइए कि आपने यहाँ फेवर किया है। मैं दावे के साथ कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी किसी को फेवर नहीं कर सकते, उनका वो पॉलिटिक्स ही नहीं है। वो एक पॉलिसी बनाते हैं जो उसमें फिट आ जाए, तो राहुल गांधी फिट आ जाए, आशुतोष जी ये कह रहे हैं कि उसी का जवाब दे दें, उसमें कोई सवाल उसका नहीं हो रहा ना। वो कह रहे हैं कि इसका जवाब दे दे, कोई सवाल पूछा गया है तो इसमें क्या बात? कितनी बार अडानी जी मोदी जी के साथ गए, इसका जवाब दे दीजिए। 100 में से 2 बार गए तो बता दीजिए। ये कोई मतलब है भाई? अरे ये कोई मतलब है कि अडानी जी के साथ आप गए थे कि नहीं गए थे, चाय पिए थे कि नहीं पिए थे? चलिए, हो सकता है कि जब कल सरकार आशुतोष जी, हो सकता है कि कल जब लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर सरकार की तरफ से जवाब आए तो कुछ सवालों के जो आपके सवाल हैं उनका जवाब भी मिल जाए। खैर अभी के कार्यक्रम में आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आचार्य जी आपका शुक्रिया, सुदेश जी आपका, चक्रपाणी जी और आशुतोष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और मेरा ज्ञानवर्धन किया। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या राजनीति को चमकाने के लिए हिंदुत्व हथियार बन रहा है। इस पर 70% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया है, वहीं 30% लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। यानी 70% लोगों को लगता है कि हिंदुत्व जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। अपने राजनेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय व्यू। सत्य
किसी भी बच्चे को जब पहला पाठ पढ़ाया जाता है तो वो होता है सत्य का पाठ, चाहे वो किसी भी धर्म का है, जाति का है, सबको बताया जाता है कि सत्य की विजय होती है और असत्य की हार। लेकिन सत्य बताने को कोई राजी नहीं है और सत्य सुनने वालों को हो हल्ला करने से मतलब है। जिस देश में धर्म सत्य का आधार हो, आज वहां धार्मिक शब्दों के बाण चल रहे हैं। राम के चरित्र से लेकर योगी के वेश का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। इस पर बात करने को कोई राजी नहीं है कि आखिर कैसे एकाएक एक उद्योगपति की संपत्ति रातों रात आधी हो जाती है। वैसे उस उद्योगपति के बढ़ने की कहानी भी बेहद रोचक है। कुल मिलाकर बात सत्य को बाहर लाने की, लेकिन सत्य बाहर लाएगा कौन? वो राजनीतिक दल जिनके हाथ इसमें रंगे हुए हैं। वो सब देखकर बचपन का सिखाया ये बात बेईमानी लगती है कि असत्य से भागना और सत्य पर अपने आप को टिकाए रखना ही धर्म है। चलते चलते राजेश जोशी की कविता की एक लाइन जरूर मुझे याद आती है कि जो सच बोलेंगे वो मारे जाएंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।